नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शरणार्थी में सास बहू व पति सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार नियोजन की स्थायी विधि अपनाने वाले दंपतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शरणार्थी सेंटर के अंतर्गत आने वाले 5 गांव के 425 लक्ष्य दंपतियों में मानकों को पूर्ण करने वाले दंपति परिवार की सास गंगा देवी, बहू गीता देवी, पति गंगा सिंह निवासी बेड़ू महर का आदर्श दंपति के रूप में चयन कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक वर्मा द्वारा करते हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ANM AF द्वारा भी आवश्यक जानकारियां दी गई। इस दौरान आशा कार्यकर्ती उदिमा देवी ने कहा कि आशाएं अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार में डटी हैं, पर कार्यक्रम को देखते हुए और स्थानीय लोगों की मौजूदगी से जिनके साथ हमने काम करना है के कारण उन्हें उपस्थित रहना पड़ा है। इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक गंभीर मेहता, दीपिका उनियाल, पुष्पा राणा सहित कई लोग मौजूद थे। नियमित सेवा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने आज नाराजगी व्यक्त करते हुए एक पत्र सूबे के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। पत्र में होमगार्ड जवानों ने नियमित सेवाएं देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व के होमगार्ड कर्मियों को नियमित रोजगार नहीं मिल रहा, जिस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने पर भी नाराजगी जाहिर की है। इधर कांग्रेस महासचिव चंचल बोरा ने होमगार्ड की मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की बात करते हुए नियमित सेवाएं दिए जाने को लेकर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के जाखनी तिराहे के निकट स्कूटी से टक्कर मारने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने 2 साल के सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते 2017 अक्टूबर में जाखनी तिराहे के निकट स्कूटी से जा रहे दीपक सिंह व पूरन सिंह खादी को विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पूरन सिंह गंभीर घायल हो गए और दीपक भी चोटिल हुए। प्राथमिक उपचार के बाद पूरन सिंह की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर बरेली राममूर्ति रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी द्वारा की गई। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष के सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने पैरवी की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चालक जगदीश सिंह को दोषी करार पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के प्रतिकर से दंडित किया। प्रतिकर की धनराशि 1 माह के भीतर पूरन सिंह खादी को देना सुनिश्चित करने को कहा गया। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान के निकट बनी मल्टी स्टोरी पार्किंग से एक कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र आज गिरकर गंभीर घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे देरसांग हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय के देव सिंह मैदान के निकट मल्टी स्टोरी पार्किंग से आज एक छात्र मनोज गिरकर गंभीर घायल हो गया, जिसे शीघ्र अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे की सूचना पर बालक के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। चिकित्सकों ने छात्र की हालत गंभीर बताई है। घायल बालक के हाथ, पांव व शरीर के अन्य अंगों में भी चोट बताई गई है। देर सांग बालक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। अवैध रूप से कीड़ा जड़ी ले जा रहे 2 व्यक्तियों को पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर JLGB प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गोरी नदी पुल के निकट एक बाइक को रोककर चेक किया गया, तो उसमें 2 लोग कल्याण सिंह निवासी बूंदी धारचूला से 594 ग्राम और कमल सिंह निवासी दूहू इकिला जिला धारचूला नेपाल से 622 ग्राम कुल 1 किग्रा 236 ग्राम कीड़ा जड़ी बरामद कर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 26/41/42 वन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और बाइक को सीज कर दिया गया। पैर फिसलने से नहर के तेज बहाव में बह रही युवती को जल पुलिस कर्मियों ने नहर में छलांग लगाकर बचा लिया। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के सोनाली पुल रोड की गंग नहर में एक युवती का पैर फिसलने से वह नहर के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो जल पुलिस कर्मियों ने नहर में छलांग लगाकर मशक्कतों के बाद युवती को नहर से निकालकर अस्पताल भिजवाया। युवती की पहचान अन्नो निवासी बुग्गावाला रुड़की के रूप में हुई। प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या कर शव को सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच एक गड्ढे में छोड़ दिया और बीते 26 जुलाई को टिबड़ी रोड किनारे झाड़ियों में मिले
युवती के कंकाल के बारे में पुलिस द्वारा जानकारी जुटाते हुए ब्लाइंड केस में मृतका की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 26 जुलाई को टिबड़ी रोड किनारे झाड़ियों के बीच गड्ढे में एक अज्ञात युवती का कंकाल मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने कंकाल की पहचान न हो पाने पर पुलिस ने आसपास के थानों में दर्ज की गई गुमशुदगियों के बारे में जानकारी जुटाई तो डाटा मैच न होने के कारण शव की पहचान कर पाना काफी मुश्किल साबित हो गया। बीते एक दिवस पूर्व रामप्रसाद हाल निवासी रावली महदूद द्वारा सिटकुल में जाकर अपनी पुत्री रवीना के बीते 11 जुलाई से लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जांच में जुटी कोतवाली रानीपुर थाना सिटकुल व सीआईओ हरिद्वार की संयुक्त टीम द्वारा मृतका के पुरानी सिम की सीडीआर से प्रकाश में आई विभिन्न जानकारियों पर पूछताछ के बाद सिटकुल की कंपनी बतौर सुपरवाइजर काम कर रहे मृतका के प्रेमी पुनीत निवासी धामपुर बिजनौर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। तो पूरी घटना का खुलासा होने के बाद घटना में प्रयुक्त बाइक व मृतका के पहचान पत्र बरामद किए गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका और आरोपी के कई वर्षों से प्रेम संबंध थे, लेकिन दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जिस कारण उनके परिजन विवाह के लिए राजी नहीं थे। रिश्ता न हो पाने के कारण पुनीत ने बीती फरवरी माह में किसी अन्य युवती से शादी कर ली और मृतका रवीना की भी सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद भी आरोपी पुनीत मृतका को कहीं और शादी करने से मना करते हुए प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए दबाव बना रहा था। दबाव से तंग आकर मृतका द्वारा पुराना सिम बदलने तथा नया सिम चलाने पर कथित प्रेमी ने तैस में आकर रवीना को सुनसान जगह ले गया और हत्या कर दी। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रानीपुर नरेंद्र सिंह बिष्ट, सिटकुल थानाध्यक्ष नरेश राठौर, सीआईयू निरीक्षक विजय सिंह सहित अन्य कर्मी शामिल थे। मामले को लेकर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि 26 तारीख को टिबड़ी थाना क्षेत्र में रानीपुर में एक डेड बॉडी महिला की मिली थी जो कंकाल स्वरूप में थी और उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी और इस संबंध में हमारी टीम जो जितनी गुमशुदगी पूर्व में लिखी गई थी उस संबंध में जानकारी कर रहे थे। कुछ क्लू मिले थे लोकल लेवल पर कि लड़की लोकल लेवल पर थी और कुछ जानकारी अन्य स्रोतों से मिली थी। इसी दौरान वादी से है राम प्रसाद जी जो मृतका के जो फादर हैं उनके द्वारा एक गुमशुदगी थाना सिटकुल पर लिखवाई गई और इसके बाद जब गुमशुदगी में जो कंकाल के रूप में बॉडी मिली थी, जब उसके कपड़ों की पहचान कराई गई तो कपड़ों से उनके परिवारजनों ने पहचान करी। इसके उपरांत मुकदमा इसमें कन्वर्ट करने के बाद विवेचना हमारी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कुछ पहले से क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें जो है जो पुराने जानने वाले थे मृतका के लोग जो संपर्क में आए थे, जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हो, उन सभी से पूछताछ की गई और उनसे जानकारी की गई। उसमें सुपरवाइजर जो पुनीत है जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, उस पर जब संदेह हुआ और उसकी पूरी कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया आई, जिस पर हमारी टीम द्वारा पूछताछ जब की गई तो पूरा घटनाक्रम बताया गया। कहीं ना कहीं वह उसको किसी बहाने से लाकर पूर्व में जो उसके जान पहचान और संबंध थे उसके कारण वो उसके झांसे में उसको लेकर आया और इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद टिबड़ी के सुनसान क्षेत्र में पानी में डाल दिया था। क्योंकि बॉडी पानी में जाने के कारण काफ़ी गल गई थी तो शिनाख्त उसकी करना मुश्किल था, लेकिन परिजनों ने जो है जब गुमशुदगी लिखाई तो उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त हो गई है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त के कब्जे से भी कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो मृतका के थे, जो उसके पोजीशन में पुलिस ने बरामद किए हैं, जो पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को इसमें जुड़ती हुई पाई गई है। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय की चंद्रभागा में जागरूकता की एक नई पहल जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।